गुड मॉर्निंग सभी को। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देखिए। उस पार्ट में हमने बिल्कुल बेसिक करवा रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपने वो वाली वीडियो अच्छे से देख ली है तभी आप इन क्वेश्चंस के ऊपर आइएगा, तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपको पार्ट 2 में क्या करना है, हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिखेंगे आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से इसको सोल्व करना है और फिर मेरे साथ में अपना आंसर को मैच करना है। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6, देन फाइंड कोट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। हमारा ये पहला क्वेश्चन है। आप पहले वीडियो को पॉज करिए और इसको सोल्व करिए, उसके बाद में मेरे साथ में अपना आंसर को मैच करिएगा। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे। आपको एक एक स्टेप को अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है और फिर हम डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट, कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है। कल हमने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था आपको, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों लिखा हमने, हमें पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आपका आइडेंटिटी है एक। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ तक बात क्लियर। सीकेंट स्क्वेयर थीटा को मैंने लिख लिया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने लिख लिया। अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कैसे इसको सोल्व किया जा रहा है। अब देखिए, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 5 प्लस 2√6। तो हमारे पास में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 1 अपॉन, इसको इस तरफ लेके चले गए तो ये अपॉन में चला जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर, बिल्कुल बेसिक है। अब आगे देखिए, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। जो 1 अपॉन में लिखा है इसको ऊपर लेके जाना हो तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, जो यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू होती है वो माइनस में हो जाती है, 5 माइनस 2√6, और उसी से डिवाइड कर दिया जाता है, 5 माइनस 2√6, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 5 माइनस 2√6। इसको आप सोल्व करना तो क्या आएगा आपका, 5 माइनस 2√6। इसका एलसीएम ले लेना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिफरेंस जो बनेगा वो 1 बनेगा, इसलिए नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 माइनस 2√6 रह जाएगा हमारा। ये वैल्यू आ गई आपके सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की, क्या वैल्यू आ गई इसकी, 5 माइनस 2√6 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, एक वैल्यू ये आ गई, तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालनी है कोट थीटा की वैल्यू, और कोट थीटा क्या होता है, अपोजिट ऑफ टेन थीटा, इसका वाइस वर्सा होता है, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं हम। तो ये वैल्यू आ गई आपकी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, और हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है सीकेंट थीटा
प्लस टेन थीटा, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 प्लस 2√6। ठीक है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। अब हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए डायरेक्ट आप इसको काट करके टेन थीटा से टेन थीटा काट करके आप इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन हमें ये वाला काम नहीं करना, हमें इजी मेथड बनाना है। इजी क्यों बनाना, हमें पता है कि कोट थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर आप सेकेंड थीटा से निकालोगे तब भी निकल जाएगी वैल्यू, लेकिन हमें ये वाला मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। ये माइनस जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये कैंसिल, तो माइनस का 2 टेन थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल, माइनस का 2 + 2 4, माइनस का 4√6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, 2√6 आ जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√6। अब हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो 1/कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा किसके बराबर, इसका वाइस वर्सा 1/tan थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने पार्ट 1 में सीखी है। तो अब कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 2√6। यही तो हमें निकालना था, किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। और कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2√6। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। सबसे पहले हमने इस आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कल हमने पढ़ी थी। इसको फिर हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, और सोल्व करने के बाद में टेन थीटा में वैल्यू लिया है, टेन थीटा से हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कोट थीटा में। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा से पीछे करके भी देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है। एक एक स्टेप आपको बारीकी से समझाया जा रहा है, एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझना है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का एडवांस लेवल लेते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए और फिर मेरे साथ में अपना आंसर भी मैच कर लीजिए। चलिए सोल्व करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसको वैसे ही मेथड से सोल्व करना है। अब इसमें क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3, देन सीकेंट थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। सिंपली क्या करेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब सीकेंट थीटा इसको ओपन कर लिया हमने, माइनस टेन थीटा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वो 3 के। अब इसकी वैल्यू दे रखी तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, ये हमने फॉर्मूला ही तो ओपन किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो क्या होगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हमारी 3 है, इज इक्वल टू 1। इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हमारे पास में दो इक्वेशन बन चुके हैं। एक इक्वेशन तो हमारी पहले वाली है ये, और एक इक्वेशन हो गई ये। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट थीटा आ जाएगी। अब हमें डायरेक्ट प्लस ही करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर उसमें क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, सीकेंट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। सीकेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को प्लस करना है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड इक्वेशन प्लस फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो 3 के। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, सीकेंट थीटा कितने हो गए, 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3।
अब इनको सोल्व कर लो। 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 3, 1 प्लस 3 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, यानी कि 10/3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 10/3। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को इस तरफ लेके चले जाओ तो 10/3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 को हम क्या ले गए, नीचे ले गए, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 5। तो आपका जो आंसर आएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5/3। ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर बेस क्वेश्चन था आपका ये। सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया जैसा सेकंड वाला क्वेश्चन किया। आपको सिर्फ ये बेसिक आइडेंटिटी ये वाली याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। सेम इसी प्रकार से आइडेंटिटी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन आपके लिए, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू √5 + 2, देन फाइंड साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ओके, सो सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है कि हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने कल किया था। ये आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब प्लस वाले की वैल्यू यहाँ पर दे रखी तो इसको पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 इसको नीचे ले आएंगे डायरेक्ट और इसकी वैल्यू रख देंगे अब डायरेक्ट 5 + 2। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला हूँ। अब आप सीख गए होंगे कैसे वैल्यू पुट करना है। इसको नीचे लेके गए, यहाँ पर रख दिए। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √5 - 2 से और √5 - 2 से। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारी इक्वेशन के ऊपर, कैंसिल होकर के 1 आ जाए। क्यों किया, ताकि ऊपर से ये वैल्यू ऊपर आ जाए, नीचे से ऊपर ये वैल्यू आ जाए। तो क्या हो जाएगा, अब कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा बेसिक आइडेंटिटी का, a² - b²। उसको ओपन करेंगे तो यही वाला आने वाला है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं हम। डिफरेंस दोनों का 1 है तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे √5 - 2। अब डिफरेंस कैसे चेक करना है, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे दे रखा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच का रेशियो 1 दे रखा हो, अगर हम देखिए ये वाली जो वैल्यू है आपकी √5 + √2 और इससे पहले वाली जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, 1/5 + 2√6, ये वाली वैल्यू थी। अब हमें अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखनी हो ऊपर ले जा करके तो क्या लिखेंगे, आप सिंपली आप एक काम करिएगा, इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए स्क्वायर करके। ठीक है, इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए स्क्वायर करके। अगर डिफरेंस 1 आता है, अगर डिफरेंस 1 आता है तो क्या करना है आपको, देखिए स्क्वायर करिए इसका, √5 का स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 4, और दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ गया 1। इसका स्क्वायर किया तो 25, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24। ठीक है, इसका भी डिफरेंस कितना आ गया 1। अगर आपको स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट इसका सिंबल चेंज करके ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, आपको बड़ा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्या करिए, अगर ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो नीचे और जिनका स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 आ रहा हो तो आप क्या करो, डायरेक्ट उठा करके ऊपर लिख दो और बीच में सिंबल को चेंज कर दो।
वो आपकी डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। अब मैं इसको बार बार ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट यूज़ करके लिख दूंगा इसको, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 दे रखा है तो। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। अब आपके पास में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू √5 - 2, ये वाली वैल्यू आ गई है। एक इक्वेशन की वैल्यू ये है, आपको निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम 1 और ये इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2। अब दोनों को क्या कर दो, आप प्लस कर दो, ऐड कर दो। फिर सेकंड वाली इक्वेशन को लिखो, क्या है, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू √5 + 2। प्लस कर दो इनका सिंपली, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा आपका 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 2√5। अब 2 से 2 कैंसिल, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √5। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √5। आपको निकालने की इसकी वैल्यू है साइन थीटा की, और साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट ऑफ कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/√5। अब मैं ये डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाला हूँ, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता वो फर्स्ट वाला पार्ट अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा का वाइस वर्सा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए और आइडेंटिटी सोल्व कर लेते हैं। देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इसको सोल्व करिए और इसको देखिए अच्छे से, फिर कैसे हमने सोल्व किया अपना आंसर को मैच करिए, वीडियो को पॉज करिए और सोल्व करिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। tan थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैं कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करता रहूँगा, आपको बताता भी रहूँगा। ये आइडेंटिटी है, ये यहाँ से लेके आए। ठीक है, आप देखते रहिए। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो मैंने 7 को साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको से बाकी एज इट इज़ 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। 7 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 और 3 में। क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। चलिए आगे सोल्व करिए। 4 sin स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से मैंने 3 को कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचा हमारा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। क्यों किया था, क्योंकि ये अब ये पूरी की पूरी क्या बन गई, आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। और ये होती है किसके बराबर, 1 के बराबर। किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो चलिए लिखिए आगे, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 × 1, 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 4। तो क्या आ जाएगा आपका 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ लेके जाऊंगा मैं इसको, 4 - 3, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ आपको। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको नीचे लेके जाऊंगा तो 1/4, और sin थीटा इज इक्वल टू 1/, ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से हटने के बाद में उस तरफ रूट पे चला जाएगा, √4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/2। ठीक है, 1/2 साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू आ गई है तो tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आ जाए तो आप किसी भी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब जो आपको वो वाला मेथड यूज़ करना है जो मैं अभी बताऊंगा, आपको वो वाला मेथड अच्छे से सीखना है और वो किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा फिट होगा। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में बताया था हमने एक पाइथागोरस थ्योरम। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस होता क्या है वैसे, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आपको बताया गया था पाइथागोरस के बारे में, क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें फिट कर देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, तो बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें वैल्यू में पुट कर लीजिए। अगर पहला क्वेश्चन से आप सोल्व कर रहे हैं तो इसको वैल्यू अच्छे से आपको सोल्व करना है, इसको अच्छे से। उसके बाद मैं डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ पर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो -1, तो बेस का स्क्वायर आ जाएगा आपका 3 और बेस आ जाएगा आपका √3, यानी कि बेस आपका आ गया कितना, √3। बेस कितना आ गया आपका, √3 आ गया। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी अब, tan थीटा की वैल्यू। अब tan थीटा की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। अब परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना आ गया आपका √3। ये वाला मेथड आपको यूज़ करना है, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस को आप इजीली इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए आप जा कर के, और बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे एक और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया है, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, देन फाइंड sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए और फिर मेरे साथ में अपना आंसर को मैच करिए। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए आपको इस आइडेंटिटी को है ना, पहले तो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लेके आइए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। कैसे ला सकते हो आप, कुछ इगड़म तिगड़म जैसे भी लगाना, आपको इसके ऊपर लागू करना है। और वो कब लागू कर सकते हैं आप, जब आपने प्रैक्टिस की हो। जितनी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, देखिए मुझे पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है। चलिए मैं एक आइडेंटिटी लिख भी देता हूँ जो आपको बार बार यूज़ करके दिखाया गया था, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन किए थे हमने उसमें यूज भी किया था। किसके बराबर होता है ये, सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1, इस तरफ जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो जाएगा। तो मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वाला मैं अब वैल्यू यूज़ कर लूँगा। आपको ये जो बेसिक आइडेंटिटी है ये याद होनी चाहिए। अगर ये वाली आइडेंटिटी आपको याद है सारी की सारी जो हमने पार्ट फर्स्ट में किया था, आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या हुआ, कौन सी वाली वैल्यू यूज़ करूँगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूँगा मैं अब, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस कर देंगे, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका ये हो गया 8। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 4। अब 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। आपके पास में एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वैल्यू आ चुकी है।
अब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या आप कौन से वाला मेथड यूज़ करोगे जो अभी बताया था? सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए, उसमें टेन थीटा इसमें यूज़ कर लीजिए। टेन थीटा एक्चुअल में होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका बेस हम 1 मान लेते हैं। अगर 1 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो उस वैल्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 2, बेस हो गया आपका 1, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ठीक है। 5 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगा? √5 के बराबर। ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर आपने ये वाला मेथड इसमें यूज़ कर दिया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हो। अब आपको निकालने किसकी वैल्यू थी? साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका कितना है? 2, और हाइपोटेन्यूज कितना है? √5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिए। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन आपके लिए अभी लिख देते हैं, उसको पहले आप सोल्व करिएगा, फिर मेरे साथ में अपना आंसर मैच करिएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है। आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्या है क्वेश्चंस में? ट्राइंगल XYZ में XY दे रखा है 2√6 और XZ माइनस YZ इज इक्वल टू दे रखा है 2। देन फाइंड सीकेंट x प्लस tan x इज इक्वल टू व्हाट। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करिए। हिंट में आपको बता देता हूँ, इसका यूज़ करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए, ठीक है। सोल्व करिए और फिर मेरे साथ में अपना आंसर भी मैच कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? एक ट्रायंगल को ही फॉर्म कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बना दी, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने X, Y एंड Z, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? X, Y, Z, ठीक है। अब ये इसमें एक राइट एंगल है और XY की वैल्यू दे रखी है आपकी 2√6 और XZ माइनस YZ, XZ यानी कि हाइपोटेन्यूज में से YZ ये वाली वैल्यू अगर घटा दे तो ये वाली वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो अब हमें ये वाली वैल्यू लेट करनी है। तो क्या मैं इसको A मान सकता हूँ? इसको हमने A मान लिया, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? A प्लस 2। अब इसमें से अगर ये वाली वैल्यू घटाओगे तो कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। घटा के देख लो, A प्लस 2 माइनस A, तो कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू? 2 आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने ये वाला वैल्यू लेट कर लिए। अब सबसे पहला काम आपका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए A की वैल्यू निकाल लीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? सबको पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये वाली वैल्यू पुट करिए, ठीक है, खुद से पुट करिए और इसको सोल्व कर लीजिए। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, या फिर सोल्व भी कर सकते हो आप साथ के साथ, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी A की वैल्यू 5। इसको सोल्व करना हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अगर A की वैल्यू 5 आ गई तो ये वाली वैल्यू होगी आपकी 5 YZ और ये हो गई आपकी 7, ठीक है। क्यों हो गई 7? A प्लस 2 है, ये 5 है तो ये 7 हो गई, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डायरेक्ट इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सीकेंट x प्लस tan x, इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। अब एंगल कौन सा पूछ रहा है? ये x, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अगर ये वाला एंगल पूछ रहा है आपका तो सिंपल सी बात है, इसी के एडजेसेंट वाली साइड वो क्या हो जाएगी? इसकी बेस,
ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपकी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल सामने वाले होते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एंगल पूछा गया है उसी के एडजेसेंट वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी। तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अब, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है ही। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। सीकेंट एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स होता है कोस का अपोजिट, और कोस क्या होता है भाई? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन, लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखनी है प्लस टेन एक्स। टेन एक्स क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 7, बेस की वैल्यू क्या है? 2√6 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन बेस की वैल्यू क्या है? 2√6। अब इसको इजीली सोल्व कर सकते हो आप एलसीएम लेकर के। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√6, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 7 + 5 यानी कि 12 अपॉन 2√6। इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 6 अपॉन √6। इसको और आगे सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा √6, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। आप अपना आंसर मेरे साथ में मैच कर लीजिए। आपको इसमें बेसिकली क्या करना था, एक आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना था और आपको एंगल देखना है कि कौन से वाला एंगल आपको सोल्व करना है। तो आप इस मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, उसको सोल्व करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। अभी आपके लिए क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको देखिए और इसको सोल्व करिए, और सोल्व करने के बाद में अपने आंसर को कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम एज इट इज़ इसको वैसे ही सोल्व करना है जैसे अभी हमने सोल्व किया था। इसमें क्या करा है, इन्हें ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल दे रखा है B 90 डिग्री और AC की वैल्यू दे रखी है 2√5, AB - BC = 2, देन फाइंड cos² A - cos² C यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सोल्व करिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कल इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।